हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मूवीज अलाइज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल में लोकी के सीजन 2 के बारे में। मार्वल ने ऑफिशियली ट्रेलर को फुली लॉन्च तो नहीं किया, लेकिन हमारे पास कुछ शॉट्स आ चुके हैं लोकी के सीजन 2 से डिज्नी प्लस के प्रमोशन में। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो आप डिटेल में देखिएगा। यहाँ पे हम ब्रेकडाउन करने वाले हैं डिटेल में कैंग का हर वर्जन जो कि अपीयर होगा लोकी के सीजन 2 में। और जैसा कि हम ये बात जानते हैं, एक कैंग का वर्जन आयरन मैन का फैन है और उसका ओरिजिन हम लोग देख सकते हैं लोकी के सीजन 2 में पॉसिबली। तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के अपीयरेंस के भी चांसेस हैं। इस सब की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो ऑफिशियल शॉट्स को देखते हैं बाद में, पहले हम बात कर लेते हैं उन शॉट्स के बारे में जो कि पहले लीक हुए थे। जो ट्रेलर लीक हुआ था वो स्टार्ट होता है लोकी के टीवीए के अंदर एंटर करते हुए, लेकिन ये टीवीए का वर्जन डिफरेंट होता है। लोकी किसी और यूनिवर्स के टीवीए में एंटर करता है और यहाँ पे सब कुछ टूटा फूटा होता है। उस टीवीए के वर्जन में एक पर्सन होता है और उसके हाथ में एक ऑरेंज कलर की बुक होती है और उस पर लिखा हुआ होता है टीवीए। लोकी कहता है हेलो और वो उसके बाद ग्लिच करना स्टार्ट कर देता है टीवीए के अंदर ही। लोकी उस पर्सन से कहता है कि दिस इज गोइंग टू साउंड स्ट्रेंज बट आई हैव बीन पुल्ड थ्रू टाइम, आई हैव सीन हॉरिबल एंड टेरिबल थिंग्स। लोकी उसके बाद अगले शॉट में प्रूव कर देता है टीवीए में एक वॉल को मोबियस के सामने। वो मोबियस को कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा होता है और उस वॉल के पीछे होते हैं 3 कैंग। यहाँ पे आप याद रखिएगा ये कैंग के सेम वेरिएंट नहीं है बल्कि तीनों डिफरेंट वेरिएंट है। तो सबसे पहले हम लोग अब तक 2 ऑफिशियल वर्जन कैंग के देख चुके हैं एमसीयू में, एक लोकी के शो वाला और एक वो वाला क्लीन शेव कैंग जो कि हमने देखा है एंटमैन क्वांटममेनिया के ट्रेलर में। लेकिन ये वाला कैंग जिसका स्टैच्यू हमने देखा था लोकी के सीजन 1 के एंडिंग में, ये कैंग हमने अभी तक नहीं देखा एक्शन में। जी हाँ, ये वाला कैंग वो वाला कैंग नहीं है जिसको मारा था सिल्वी ने। उस कैंग की बियर्ड थी और कॉस्ट्यूम डिफरेंट था। स्टैच्यू में जो कैंग का वर्जन हम देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन शेव कैंग है और उसका कॉस्ट्यूम थोड़ा सा अपग्रेडेड है। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये वाला वर्जन कैंग का वाला वर्जन है जो कि हमने देखा है एंटमैन क्वांटममेनिया के ट्रेलर में। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि एंटमैन क्वांटममेनिया के ट्रेलर में जो कैंग हमने देखा है उसके फेस पर स्कार्स थे काफी बड़े बड़े। 2 स्कार्स उसके फेस पर हैं जो कि काफी ऑब्वियस हैं। ये वाला कैंग का वर्जन जिसका स्टैचू यहाँ पे बना हुआ है इसके फेस पे कोई भी स्क्रैच नहीं है और साथ साथ ये वाला कैंग टोटली क्लीन शेव्ड है। केविन फाइगी इससे पहले काफी बार ये बात कंफर्म कर चुके हैं कि बहुत सारे वेरिएंट हम लोग कैंग के देखने वाले हैं अब एमसीयू में। यहाँ पे इस बात की पॉसिबिलिटी और रूमर्स हैं कि हम लोग इमोर्टल्स का वर्जन देखने वाले हैं लोकी के सीजन 2 में कैंग का। ये बात कंफर्म हो जाती है लीक ट्रेलर के इस शॉट से। इस शॉट में हम देख सकते हैं 3 कैंग के वेरिएंट और ये तीनों कैंग के वेरिएंट टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। जो सेंटर वाला कैंग है ये नॉर्मल सिंपल क्लीन शेव्ड कैंग है और इसकी बियर्ड भी नहीं है और इसके फेस पे स्कार्स भी नहीं है। इसके राइट पे जो कैंग है हम देख सकते हैं ये वाला वर्जन है कैंग का, प्रॉब्ली वही वर्जन जो कि हम देखने वाले हैं एंटमैन क्वांटममेनिया में। इसने जो हेलमेट पहना हुआ है ये क्लासिक कैंग का हेलमेट है और इसके फेस पे हम अगर हम गौर से देखें तो स्कार्स भी हैं। ये स्कार जो हम देख सकते हैं ज्यादा क्लियर तो नहीं है लेकिन काफी हद तक मैच कर रहा है एंटमैन क्वांटममेनिया वाले कैंग से। इसके बाद अगर हम बात करें लेफ्ट वाले कैंग की, तो लेफ्ट वाले कैंग को दिखने में ऐसा लग रहा है कि उसने पहना हुआ एक हेड पीस और जो काफी हद तक मैच कर रहा है रामाटैट के कैंग के वर्जन से। रामाटैट के कैंग के वेरिएंट को मार्वल स्टूडियोज ऑलरेडी टीज कर चुका है लोकी के सीजन 1 में। अगर आप रामाटैट कैंग के बारे में नहीं जानते तो कॉमिक्स में गया था एक कैंग का वेरिएंट पास्ट में और वो पास्ट में जाके बन गया था इजिप्ट का फेरो। कैंग कॉमिक्स में फ्यूचर से आया और उसने कॉमिक्स में पहली बार पास्ट में ट्रेवल किया था 1963 में और पास्ट में ट्रेवल करने के बाद वो वहां पे जाके बन गया इजिप्ट का रूलर और बन गया एक फेरो। उस कैंग के वर्जन को इवेंचुअली फैंटास्टिक फोर ने पास्ट में ट्रेवल करने के बाद डिफीट कर दिया था। इसके बाद कैंग ने आइडेंटिटी ले ली सेंचुरियन की और उसको भी इवेंचुअली डिफीट कर दिया एवेंजर्स ने। इसके बाद उसने डिसाइड किया अपनी सेंचुरी में वापस जाने का, यानी कि 31st सेंचुरी में, लेकिन वो गलती से टाइम में थोड़ा सा आगे चला गया और वो जाके उतरा 40th सेंचुरी में और यहाँ पे टाइमलाइन पूरी की पूरी तबाह हो चुकी थी। एक अपोकलिप्स आया हुआ था और यहाँ पे कैंग ने अपनी आर्मी को रेस किया और इसके बाद ये वाला कैंग का वेरिएंट बन गया कैंग द कॉन्करर। इसके बाद फ्यूचर में बहुत आगे जाके काफी ओल्ड होने के बाद कैंग का ये वाला वेरिएंट जाके बन गया इमोर्टल्स। ये कैंग का वेरिएंट काफी ज्यादा ओल्ड था और बिल्कुल भी नहीं लगता था अपनी एज का। खैर गैस इमोर्टल्स को यूज करने के प्लान्स थे लोकी के सीजन 1 में, लेकिन इवेंचुअली वैसा नहीं किया, उसको बचा लिया गया फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के लिए। इवेंचुअली इमोर्टल्स को अप्रोच किया टाइम कीपर्स
ने और टाइम कीपर्स ने आके उसको एक जॉब दी और वो जॉब थी टाइमलाइन को मेंटेन करना, हर उस पर्सन को खत्म करना और न्यूट्रलाइज करना जो कि थ्रेट हो सकता है टाइमलाइन के लिए। और फिर सबसे बड़ा जो थ्रेट थे टाइमलाइन के लिए वो थे कैंग के अपने वेरिएंट। और फिर वही कुछ हुआ जिसको मेंशन किया था कैंग ने लोकी के सीजन 1 में। मल्टीवर्सल वॉर हुई कैंग के डिफरेंट वेरिएंट्स के दरमियान आपस में। खैर गाइस वापस आते हैं अपने ओरिजिनल शॉट पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सेंटर वाला कैंग का वेरिएंट है ये हो सकता है पॉसिबली इमोर्टस। तो इन शॉर्ट लेफ्ट पे जो कैंग का वेरिएंट है वो है रामाटैट, सेंटर में जो कैंग का वेरिएंट है वो है इमोर्टस और राइट पे जो कैंग का वेरिएंट है वो है कैंग द कॉन्करर जो कि हमने देखा है एंटमैन में। तो इस बात के चांसेस हैं कि इमोर्टस इवेंचुअली लीड करने वाला है टीवीए को और फाइट करने वाला है बाकी कैंग के वर्जन के खिलाफ। जैसे कि सीजन 1 में हमें ये बात बताई गई थी कि फाइट हुई थी एक मल्टीवर्सल डिफरेंट कैंग के वेरिएंट्स के दरमियान ऑलरेडी। उनमें से बचा था सिर्फ एक कैंग का वेरिएंट और वो था ये वाला कैंग। लेकिन सिल्वी ने इवेंचुअली सबको डिस्ट्रॉय कर दिया और अब आ चुका है एक नया कैंग पावर में और वो है इमोर्टस कैंग, जिसका स्टैचू हमने देखा सीजन 1 की एंडिंग में और इवन इस शॉट में भी सेंटर में। ये वाला कैंग का वेरिएंट लीड करने वाला है टीवीए को और बाकी जो वर्जन होंगे ये इसके पार्टनर्स भी हो सकते हैं और साथ साथ एनिमीज भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम ये बात जानते हैं कि कैंग द कॉन्करर प्रोबेबली वहां पे नहीं था जब हुई थी मल्टीवर्सल वॉर। जब सबके सब कैंग मारे गए इमोर्टस के हाथों, उस टाइम जो हमारा कैंग द कॉन्करर का वेरिएंट है वो था क्वांटम रियल्म में। वो बच गया और उसको डिफीट नहीं किया इमोर्टस जो कि था कैंग का नया वर्जन। उसने वो निकलने वाला है एंटमैन क्वांटमेनिया में क्वांटम रियल्म से और एक मल्टीवर्सल वॉर हो सकती है। इसके अलावा रामाटैट का जो कैंग का वेरिएंट है वो भी पॉसिबली जिंदा हो सकता है, क्योंकि वो था उस टाइम पास्ट में जब मल्टीवर्सल वॉर हो रही थी, तो वो प्रोबेबली रूल कर रहा था इजिप्ट को एज फेरो। तो इस बात के चांसेस हैं कि उसने टाइम ट्रेवल के थ्रू अपनी जान बचा ली हो। और अब 3 मेन कैंग आपस में फाइट करने वाले हैं सुप्रीमेसी के लिए। एक कैंग होगा कैंग द कॉन्करर, एक कैंग होगा इमोर्टस और एक कैंग होगा रामाटैट का वेरिएंट। इनमें से एक नए कैंग का वेरिएंट डेफिनेटली फैन होने वाला है टोनी का, और टोनी का हेलमेट कलेक्ट करेगा किसी पॉइंट पर और वो हम देख सकते हैं पॉसिबली लोकी के सीजन 2 में। इसके बाद गाइस ये हैं कुछ न्यू शॉट्स हमारे पास लोकी के सीजन 2 से, जिनका ब्रेकडाउन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए ये आ चुके हैं अब HD में। इस सीन में लोकी और मोबियस गए हुए हैं 1970s में किसी मिशन से और यहाँ पे होने वाली है सिल्वी भी। इस शॉट में लोकी गिर रहा है टीवीए के अंदर काफी हाइट से, बैकग्राउंड में सारी की सारी टीवी है और ये वही एग्जैक्टली टीवी है जो कि हमने देखी थी लोकी के सीजन 1 में। ये वो वाली डार्क अबैंडन टीवी है नहीं है जो कि हमने देखी थी इस ट्रेलर के स्टार्ट में। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के लाइक का टारगेट है 1K। इस वीडियो का आपके लिए क्वेश्चन है कि स्टॉर्म ब्रेकर थॉर लव एंड थंडर में बायफ्रॉस्ट समन क्यों नहीं कर रहा था। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड पीस।